खबर आप तक पहुंचाएंगे। आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड का फतह 2 मिसाइल सिस्टम का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक फतह 2 मिसाइल जदीद एवियोनिक्स और नेविगेशन सिस्टम से लैस है। अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड का फतह 2 मिसाइल सिस्टम का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक फतह 2 मिसाइल जदीद एवियोनिक्स और नेविगेशन सिस्टम से लैस है, ये बताया जा रहा है। ताज़ा मिसाइल तजुर्बा जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की जानिब से फतह 2 मिसाइल सिस्टम का कामयाब तजुर्बा किया गया है। ISPR के मुताबिक फतह 2 मिसाइल जदीद एवियोनिक्स और नेविगेशन सिस्टम से लैस है, ये बताया जा रहा है। कामयाब तरबियती तजुर्बा किया गया है, ISPR की जानिब से बताया गया। इसी हवाले से तफसीलात हासिल कर लेंगे। एजाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज, बताइएगा क्या खसूसियात हैं इस नए सिस्टम की? ISPR की जानिब से बताया गया है कि पाक फौज की रॉकेट कमांड फोर्स की जानिब से आज अल-फतह 2 मिसाइल का जो मुकम्मल तौर पर मकामी साख्ता है उसका कामयाब तजुर्बाती लॉन्च किया गया। कामयाब तजुर्बाती लॉन्च का मकसद इसकी मुख्तलिफ सलाहियतों का जायजा लेना था, जिनकी तस्दीक इस लॉन्च के जरिए हुई है। ये मिसाइल मुख्तलिफ नेविगेशन सिस्टम और जदीद नेविगेशन सिस्टम से लैस है, जो रडार को भी धोखा देने की सलाहियत रखता है। ये इस मिसाइल की कामयाबी से पाकिस्तान का दिफा बहुत मजीद मजबूत हुआ है। पाक फौज के आला अफसरान और कमांड फोर्स के हुकाम और जो मुतल्लिका साइंसदान थे जिन्होंने इसकी तैयारी में हिस्सा लिया और इंजीनियर थे, उन्होंने भी इस कामयाब लॉन्च का मुशाहिदा किया। अच्छा एजाज, ये बताइएगा कि इससे पहले जो फतह सिस्टम है, ये दूसरा सिस्टम उससे किस तरह मुख्तलिफ है और क्या मज़ीद खसूसियात इसमें ऐड की गई हैं? देखिए, हर चीज की अपनी एक स्पेसिफिकेशन होती है। फतह 1 की स्पेसिफिकेशन जरा डिफरेंट है। फतह 2 जो है वो डेवलप किया जा रहा था, उसकी स्पेसिफिकेशन, उसकी रेंज जरा मुख्तलिफ होगी। तो ये रेंज का फर्क होता है, कुछ स्पेसिफिकेशन ऐड की जाती हैं। फिर जब आजकल की दुनिया में जब हालात बदल रहे हैं तो उसी तरह टेक्नोलॉजी में जिद्दत आती जा रही है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में जिद्दत आती है दुनिया में, तो मिसाइल सिस्टम को उस नई टेक्नोलॉजी से जो है हम आहंग करने के लिए जो है उसमें तब्दीलियां लाई जाती हैं। और ये तब्दीलियां पाकिस्तान मकामी सतह पर ला रहा है ताकि जदीद तकाज़ों के मुताबिक जो मुस्तकबिल में दरपेश चैलेंजेस हैं उनके साथ निपटा जा सके और दुश्मन को इस काबिल न छोड़ा जाए कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कुछ साजिशें कर सके। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा एजाज, हमने ये देखा कि फतह 1 के किस तरह से फतह 1 ने जो मार्का हक था उसमें अपनी धाक बिठाई और दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर किया। हमारे नाज़रीन को ये भी बताइए कि ये जो सिस्टम है इसको मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के अंदर ही तैयार किया गया है, पाकिस्तान की अपनी तमाम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है इस सिस्टम में भी? जी, यकीनी तौर पर ये सिस्टम्स जो है ISPR ने ये बताया है कि पाकिस्तान में कमांड फोर्स जो है उसकी निगरानी में ये मुकम्मल तौर पर मकामी तौर पर तैयार किया गया है, जिसमें कोई किसी भी किस्म की गैर मुल्की मदद शामिल नहीं है। मकामी इंजीनियर्स और साइंसदानों ने इस पर अपनी महारत का मुजाहरा किया है और जदीद टेक्नोलॉजी के मुताबिक इसमें जो तब्दीलियाँ दरकार थी वो की गई हैं। पाकिस्तान के पास अल-फतह सीरीज का पहले अल-फतह 1 मिसाइल है, जो हमने देखा था कि किस तरह उसने भारत को नाको चने चलवाए थे। जो मार्का मई था बनान मसूम, उसके बाद जदीद जंगी तकाज़ों के मुताबिक फतह 2 डेवलप करना शुरू किया गया और अब उसमें नई डेवलपमेंट्स के बाद उसका तजुर्बाती लॉन्च किया गया है, जो जिसमें तमाम स्पेसिफिकेशंस को टेस्ट किया गया और तमाम स्पेसिफिकेशंस अपने टेस्ट पर और तवक्कुआत पर पूरी उतरी है। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा एजाज, ये बताइएगा कि इससे पहले ये भी खबरें सुनने में आ रही थी कि फतह के मज़ीद वर्जन्स भी पाकिस्तान आर्मी की जानिब से डेवलप किए जा रहे हैं, उनके हवाले से क्या अपडेट्स हैं? जी, यकीनी तौर पर ये फतह 2 जो है इसको डेवलप किया जा रहा है। जब ये मुकम्मल तौर पर लॉन्च होकर पाक फौज के हवाले हो जाएगा, उसके सिस्टम में शामिल हो जाएगा, तो फिर अगले मरहले के लिए तैयारी की जाएगी। जैसे जैसे दुनिया बदलती है, जंगी तकाज़े बदलते हैं, हथियार और उनके इस्तेमाल का तरीक़ाकार बदलता है, उसमें जदीद टेक्नोलॉजी शामिल होती है, तो वैसे वैसे उन्हीं हथियारों को हमने देखा है कि जैसे हमारे दीगर मिसाइल सिस्टम्स हैं उनमें पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया और बाद उनके जो है वर्जन 4 आ रहे हैं। यानी लेटेस्ट जो वर्जन है या जो लेटेस्ट जनरेशन है वो सामने आती है, इसलिए कि जंगी तकाज़े बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, टेक्नोलॉजी बदल जाती है, तो उनके मुताबिक जो है वो ये सब मुकाबला करने के लिए जो आपकी आपके पास जो मौजूद बैटरी होती है हथियारों की,
मिसाइल्स की बैटरी होती है, रॉकेट्स की बैटरी होती है, उसको मजीद एक्सटेंशन करने के लिए उसमें वो जिद्दत डाली जाती है ताकि बदलते तकाज़ों के साथ हम आहंग हुआ जा सके और दुश्मन का बरवक्त और फौरी जो है उसके इरादों का तदारुक किया जा सके। जी बिल्कुल ठीक। अच्छा एजाज, हमारे नाजरीन के इंफॉर्मेशन के लिए फ़तह सिस्टम के हवाले से ये भी बताइएगा, क्या ये मुकम्मल तौर पर एक रॉकेट सिस्टम है या इसको गाइडेड मिसाइल कहा जाए? जी, ये मुकम्मल तौर पर एक रॉकेट सिस्टम है। मिसाइल सिस्टम ज़रा सा अलग होता है, लेकिन ये जो फतेह मिसाइल है इसमें मुख्तलिफ खसूसियात मौजूद हैं। ये गाइडेड रॉकेट सिस्टम भी चलाया जा सकता है, लेकिन इसकी अभी मुकम्मल स्पेसिफिकेशन जो है वो जो आपका दिफाई नुक्ता नजर है उसके हवाले से उस पर बात नहीं की जाती है। लेकिन ये जदीद तकाज़ों के ऐन मुताबिक, आजकल के हालात के ऐन मुताबिक जो दुश्मन के इरादे हैं, चाहे वो हमारे मगरबी साइड पर हो या चाहे मशरकी सरहदों के पार हो, दुश्मन के जो इरादे हैं उनको नाकाम बनाने के लिए ये सिस्टम जो है वो अब तक के हालात के मुताबिक जदीद तरीन सिस्टम है और ये चंद लम्हों में अपने टारगेट को मुकम्मल, जो अपने अहदाफ होते हैं उनको मुकम्मल प्रिसीशन के साथ निशाना बनाने की साहियत रखता है और ये अपनी प्रवास के दौरान ये डाइवर्ट भी खुद को कर लेता है ताकि रडार से बच सके और दुश्मन के जो सिस्टम्स हैं उनसे बच सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीली तौर पर आगाह करने के लिए एजाज अहमद।